लेकिन हमारे बीच में एक कवि और आया है जो शौर्य की नगरी के पास में बस्सी ढेगड़ी खेड़ा का रहने वाला है, हमारे बेगू तहसील से ही है, जिसका नाम होता है भाई सत्यनारायण स्वदेशी। मैंने जब हिंदुस्तानी नाम लिखा, ये बोले आप हिंदुस्तानी तो मैं स्वदेशी, इनका बढ़िया जोड़ी जम गई। फिर तो मैं उस कवि को आपके बीच में आमंत्रित करूं, लेकिन एक दिन हम कवि सम्मेलन में गए, हम दोनों कवि सम्मेलन के लिए निकले। 40 किलोमीटर दूर कवि सम्मेलन, हमको लगी भूख, हमने 3-3 समोसे खाए, कॉफी पी, 90 रुपए का बिल बना। मैंने कहा सत्यनारायण स्वदेशी भाई पेमेंट अपन करेंगे। बोले ठीक है। मैंने जेब में हाथ डाला, पर्स नहीं, मोबाइल में देखा नेटवर्क नहीं, तो अभी सत्यनारायण स्वदेशी भाई ने अपना बड़ा दिल दिखाया और मुझसे कहा अजय भैया टेंशन मत लो, आप चलो कवि सम्मेलन, मैं आ रहा हूं बर्तन साफ करके। इतना अद्भुत कवि आज हमारे बीच में आया है। लेकिन अब आप लोग शायद थक गए हैं, कविता के मूड में है। ये वो कवि है जो लोक रंजन की बात करता है, गाकर के हाथ से आप तक पहुंचाता है, ये गीतों को आप तक पहुंचाता है। जब कविता सम्मेलन प्रारंभ हो गया है तो मैं भी आपको फिर हास्य प्रयास की ओर नहीं ले जाना चाहूंगा। भाई सत्यनारायण स्वदेशी ढेगड़ी खेड़ा की धरती से आपकी घनघोर तालियां मेरा आमंत्रण। भाई सत्यनारायण स्वदेशी। एक तो माँ भगवती वीणा पाणी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, रूढ़गढ़ बालाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ, प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सभ्य श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। हास्य कवि के रूप में जाना चाहता हूँ। भाई साहब हास्य के लिए अपन कभी जावा की जरूरत कोई नहीं। हास्य के लिए अपन अपने घर परिवार की छोटी छोटी बातों हास्य निकाल लिया। मानो आपने पता है ओम जी आया, कभी तो घर वाले की खेरियान, कभी खुद की खेरियान, कभी भाषा की खेरियान, कभी पढ़ाई की खेरियान। एक सुनील है, ये सुनील लेकिन खुद के जीव में दुखी यार। जटा जावा जटक मारो ब्याह नो वेरियो। सुनील भाई टेंशन है भाई बात को ने थारे भी वे घटने कटे कभी केड़ा खाए तो भी मैंने लग रहा कि शायद मारे जो मैं जी के लिए जो कविता लेना है कुमारा के लिए शायद अटा कोई बच्चा तक कोने वे कुमारा कोई है कि कुमारा कोने वे वहां पर मैंने पता कि था कि शादी का पहली बेबी कुमारा ही था। तो तई अपनी अपनी उस बात में सोचियो कि अपना शादी का पहली ही गीत ना सुन लिया। मैं ज्यादा देखो बिना आरती की बात क्रिया में सीधा अपने गीत सुनो। बढ़िया पापा मोहन दादा ने सुना आज वो गीत नहीं हटा था। मैं अपने कुमारों का गीत सुनाऊं और उसके बाद में शादीशुदा का बाद को गीत है वो गीत सुनाऊं बिना किसी भूमिका के। कारण अपन राजस्थानी लोग हैं, अपन छोटी छोटी बातें अपन नंगे कर खई वे जो मुख से अपन अंग्रेजी में गीत सुना तो राजस्थानी मीडियो तो मुझ सीधो अपने गीत सुनूं। एक कुमारो है जो अपने पिताजी ने कह रही कि आखा तीज आजी मारो ब्याह करा दो तो ताली बजाओ बस। शर्त एक ही का आप ताली बजाओ। हे बापू हे बापू हे बापू आगी रे आखा तीज करवाते मारो ब्याह। बापू आगी रे आखा तीज करवाते मारो ब्याह, करवाते मारो ब्याह मारा सया मन का भाव। बापू आगी रे आखा तीज करवाते मारो ब्याह। देखो मने यूं लाग रहा कि जानी कर मुझे ना आ रही मजा आ रही ताली बजाओ ऐसा मत करो। हे बापू हे बापू हे बापू आगी रे आखा तीज करवाते मारो ब्याह। बापू आगी रे आखा तीज फिर जटा तक सब जना ताली ने बजा उठता मु बापू आखा तीज की और आगे गीत ही न ये बढ़िया सभी जना ताली बजाओ। हे बापू हे बापू हे बापू आगी रे आखा तीज करवाते अंत भी आगे वही जाएगी मन में क्या सब। हे बापू हे बापू हे बापू आगी रे आखा तीज करवाते मारो ब्याह। बापू आगी रे आखा तीज करवाते मार ये फोन वाला भी सब कुमार ही सही। हे बापू आगी रे आखा तीज करवाते मारो ब्याह। बापू आगी रे आखा तीज करवाते मारो ब्याह,
करो हदे मारो प्याव मारो जाग्यो मन का पाव बापू आगिरे अकाती जे करो हदे मारो ब्याव अरे अड़िया गड़िया गुंडोल तो नहीं है मारे ठान कई ठिकानों कौन है अरे अड़िया गड़िया गुंडोल तो नहीं है मारे ठान और मारा हिवड़ा की पीड़ा ने अब तो ले तू सान में तो हो जो रमुट्यार मार लाग्यो मुछा ताव बापू आगिरे अकाती जे करवा दे मारो ब्याव अरे परनिया सारा आइला बैला डीजे बजायो जोर बाणी डीजे तो नरी लंबी कविता बोली अरे परनिया सारा आइला बैला डीजे बजायो जोर और वाकी जोड़ी यूं लागे छे ईश्वर संगण गोर और नई बीनिया देख मारे होवे काल जे गाव बापू आगिरे अकाती जे करवा दे मारो ब्याह बापू आगिरे अकाती जे करवा दे मारो ब्याह के साहब असान ने है कि वो छोरो की कोशिश नहीं करियो पण यो सुनील है यो तो ठाला में ले रहे यो कोशिश ही नहीं करे ब्याह तो हो जावे लेकिन कोशिश तो अपन ने करनी पेड़ी ने वो छोरो देखिए पिताजी के भरोसे रबा में भी ज्यादा फायदा कौन है यो ने की यूं रबा देख के तू छोरो की कोशिश करे और दिन में पतंग लड़ाऊं आंखों कट जावे छे डोर और गोट गुड़िंडा खाऊं रात में कब होवेगी बोर और कानी कोड़ी अनपढ़ सो भी कर लूंगो मुंह ब्याह बापू आगिरे अकाती जे करवा दे मारो ब्याह बापू आगिरे अकाती जे करवा दे मारो ब्याह सब अटा तक भी जदी की शादी ने भी कई भी मामलो शेर नहीं हो तो देवी देवता के जावे और देवी देवता ने किसान मनावे अरे दोकू देवरा आस पास का पत्थर और जुजार और गठ जोड़ा की धोख लगाऊं आऊं बारंबार सांवरा बगवा दे मर मोड़ तारे पैदल पैदल आऊं बापू आगिरे अकाती जे करवा दे मारो ब्याह देखो आप मैंने नंगे आप हाथ में चाय एक ताली बजाता रहो तो नाचवा लाग दूंगा हम नाचता भी आवा मैंने ये बढ़िया है हाँ तो जल्दी साहब बता दें कि ब्याह ने भी हो तो यो अच्छी भी तो एक सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ गई सोशल मीडिया पे जानो ना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक यहाँ पे एक सुंदर लड़की को फोटो देखियो और उन्हें फॉलो करवा लाइयो और उन्हें चैटिंग करवा लाइयो चैटिंग में मतलब बात करवा लाइयो अब अगली बात बने सुनियो अरे डीपी देख के कर बनियो फॉलोवर बात करी 2 साल अरे डीपी देख के कर बनियो फॉलोवर बात करी 2 साल और बात करी जब शादी की तो निकलियो मंगीला अरे डीपी देख के कर बनियो फॉलोवर बात करी 2 साल और बात करी जब शादी की तो निकलियो मंगी लाल मांगो जाचर सत्यानाश मारी टुंबा दिए ना वाह वाह बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आनंद कर दिया बढ़िया अगर रूडगढ़ बालाजी चाहेंगे तो अब की बार जब आप कोई सम्मेलन कराएंगे तब तक आपकी शादी हो जाएगी अरे डीपी देख के कर बनियो फॉलोवर बात करी 2 साल बात करी जब शादी की तो निकलियो मांगी लाल मांगो जाजर सत्यानाश मारी डूबा दी रे ना बापू आगिरे अकाती जे करवा दे मारो ब्याह साहब आज अपन देखते हैं अपने समाज में अपने आसपास के लोगों को देखते हैं 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र हो जाती है हमारे सामने आसपास के लड़के कुंवारे घूमते हैं देखो मैं इस हंसी मजाक के गीत के माध्यम से एक बढ़िया संदेश वाली बात भी कह रहा हूँ अपन देखते हैं 35 साल हो जाती है 40 साल की उम्र हो जाती है फिर भी अपने आसपास के लड़के कुंवारे घूमते हैं ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए भगवान ने लड़कियां पैदा नहीं की उनके लिए भगवान ने लड़कियां पैदा की लेकिन आप और हम ही लोग हैं जो लड़कियों को बचपन में ही मारकर कभी तो झाड़ियों में फेंक कर आ रहे हैं कभी नालियों में फेंक कर आ रहे हैं उस लड़के के पिता के रूप में मैंने जवाब लिखने का प्रयास किया है सुनिएगा अरे एक नहीं है तू ही कुंवारो घूमे कई हजार अरे एक नहीं है तू ही कुंवारो घूमे कई हजार अरे कन्यावत की खबर कई तू नहीं पढ़ी अखबार
अरे पुत्र मुँह में गलो गोट कर फेंकी जाया माय बेटा निकले आखा तीज कुरसू होवे तारो ब्याह बेटा निकले आखा तीज कुरसू होवे तारो ब्याह बेटा निकले आखा तीज कुरसू होवे तारो ब्याह। एक ज्ञान की बात ये थी तो अच्छा प्रश्न टूट गया जाने के लिए मैं बस ऐसी बात ताली भाई गीत खत्म है क्यों होता था ना नंगे ये 7-6 कवि निबट चुकिया है जो चौथा कवि से मतलब वेरी हॉट है आपने नंगे है कि हर कविता खत्म ही ना आपने ताली बजानी एक बार सब ताली बजाओ। तो साहब यदि मेरी शादी भी तो ये अजय भाई साहब ये मैंने क्यों देख सत्यनारायण लुगाई के सामने अपनी दाग हो वो जरूरी यदि अपनी दाग ना होवे ना तो लुगाई अपन के काम ही ना करे। हाँ खास ले मारो थारे कविता तो मुझे थारी पीड़ा गा रही तू खास ले फोटो करो दे दीजिए सुबह जन देनो बच्ची पुलिस वाला मत दीजिए दादा भाई। तो भाई साहब ये अजय जी मैंने क्यों देख सत्यनारायण लाडी के सामने अपनी दाग हो वो ज्यादा जरूरी है अगर न बोलू तो ये क्यों देख लुगाई के सामने दाग बहुत ज्यादा जरूरी है लुगाई के सामने अगर दाग ना होवे दमक ना होवे तो लुगाई आप लोग काम न करे। वैसा हमारे दिमाग में खड़ा खट पेट की बात क्यों हमारी शादी हुई और हमारे घर लुगाई आई और मैं कमरा में गयो और मैं जोर बोलियो तो चाय बना दीजिए निद्रा बच्चा है पैसा हुआ तो दरब की और फटाफट चाय बनाइए। मैं देखिए यार सूत्र काम कर दियो तो मैं जो चाय बनाई और मैं थोड़ी देर में क्यों मैं हबड़ तो बड़े कपड़ा चेंज किया मैं क्यों हमारा कपड़ा धो दीजिए निद्रा बच्चा है खाना बना दीजिए निद्रा बच्चा है। पैसा मैं तो जो काम की कुछ निद्रा बच्चा उनको के काम की सुपटी न पड़ रही है मन की करनो की न करनो वो तो घड़ी तो दौड़ा यूना घड़ी दौड़ा यूना उनको की खबर की बाकी सुपट कोने वो तो 7-8 दिन में हो गन हाटो है। तो वैसा 6-7 दिन भैया हमारा हारा वाला उन्हें भाजी लेबा आया और वो आगे फिर की तो की मम्मी देख क्यों छोरी तू इस शरीर को ठीक कर मिलियो अशांत तो मीना गान में तो मर जाए हाथ दिन में हो गन हाटो मीना गान में तो मर जाए तू तो वह उनका मन में उनका कांडा में एक मंत्र पूछो वह क्यों मम्मी मन तो जदी जाऊं जदी वह कहा यो काम करो निद्रा बचा यो काम करो निद्रा बचा तो वह तो मैं डब्बा ही न दे तो वह क्यों उनका कांडा में मंत्र पूछो कि तू यो मंत्र थने वह कहवे ना कि भाई निद्रा बचा तो तू यो मंत्र बोल दीजिए तो आके रीस ने शांत हो जाए। तो वैसा ओके भी दिमाग में बैठ गई 5 महीनों खान यो मैंने हमारा घर का क्यों चारा लाडी ने लेना तो अपने दो जोड़ाई दो दवानी शामरा जी के अपने बालाजी के नट जो जावा तो मैं लेता क्यों लेबा क्यों तो लुगाई ने खंदा दी करवा उठूं लुगाई ने खंदाई मैं आते भेज क्यों निद्रा चाय बना दीजिए निद्रा बच्चे वो तो ठीक कर ले आई वैसा आगे मैंने ये खी नहीं क्यों कि थने जान के तो फिर की क्या वैसा मैंने की हुची पर मैं बना ली हूं आसानी बात हो जाओ बढ़िया है। एक दिन हमारी घरवाली और मैं तो बैठा था और वह मैंने कहा वो अपना दवा कहीं मीनू सुंदर खोई मैं क्या इनमें पहुंचवा की कई बात मैं क्यों देखो मुंह मांग में सिंदूर पर मल्ली हाथा में चूड़ियां पैर मल्ली मुंडा पर लाली होठ पर लाली लगा मल्ली आंखों में काजल लगा मल्लियो और ठाकुर तो खूबसूरत मुंह देख रही मैं क्यों देख थने खूबसूरत देखबा के लिए अति चीजों की जरूरत समझ में नहीं तारी बजाओ अपने आपा वैसा पूरा पर काम किया वाले जय पैंट बुशर्ट में जिम्मा जाए वहां अपने फैशन की जरूरत कौन है। देखो सर्दी को मौसम है आपके भी खाले की कथा सुननी है और मोहन दादा ने भी सुनना है तो मुंह जल्दी हूं दाना एक ब्याह का बच्चों को गीत सुना दूं और बच्चों हमारे पे जगह दूं। स्वागत देखो यदि अपनी सगी होवे ना सगी के लिए यदि अपन लड़की देखवा जाओ तो लड़की का घर वाला की क्या माँ की छोरी है ना बिल्कुल बोली गाय है गाय ये भी कहवा ना लेकिन जो शादी भी 2 साल बाद में गाय को रूप देगी जो
ये गीत का माध्यम बताऊं मैं। अब वह जवाई जो का हाशू जी ने खेरिया, मैं हमारे हाशू जी ने खेरियो के खेरियो जो गीत का माध्यम सुन लो। और गाय जिसे तुम कहते थे वो बनी शेरनी सासू जी, वो शेरनी बन गई है। अरे गाय जिसे गाय जिसे तुम कहते थे वो बनी शेरनी सासू जी, शाम सवेरे मुझ पर दहाड़े बेटी तुम्हारी सासू जी। गाय जिसे तुम कहते थे वो बनी शेरनी सासू जी, शाम सवेरे मुझ पर दहाड़े बेटी तुम्हारी सासू जी। उठ जाता हूँ सुबह जल्दी, पानी भी मैं भरता हूँ, चाय बनाकर बिस्तर पर मैं उसको पिलाने जाता हूँ, टिफिन बनाकर बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ, घर आकर के झाड़ू पोछा मैं करने लग जाता हूँ, इंस्टा ऊपर रील बनाए बेटी तुम्हारी सासू जी। गाय जिसे तुम कहते थे वो बनी शेरनी सासू जी। क्या अनुभव है? गाय जिसे तुम आपको क्या पता, आपकी शादी नहीं हुई, आपको क्या पता क्या अनुभव है ये? आपकी शादी होगी तो पता चलेगा ना यार, क्या काम करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। सुनो, अरे गाय जिसे तुम कहते थे वो बनी शेरनी सासू जी, शाम सवेरे मुझ पे दहाड़े बेटी तुम्हारी सासू जी। 4 चुकंदर 5 पपीता शेक बनाकर पीती है, किसे सुनाऊं किसे बताऊं मुझ पर क्या क्या बीती है। खाना बैठती मुझसे पहले बर्तन भी मजवाती है, सोने से पहले वे मुझसे दोनों पैर दबवाती है। चूक जरा सी पर गुर्राती बेटी तुम्हारी सासू जी। समझ में आई बात? चूक जरा सी पर गुर्राती बेटी तुम्हारी सासू जी, शाम सवेरे मुझ पर दहाड़े बेटी तुम्हारी सासू जी। अरे जोरू का गुलाम मुझको मेरी मम्मी कहती है। हासुआ का बेटा के लिए शानी के लाडी को खेलने वाले जोरू को गुलाम मिल गयो। अरे जोरू का गुलाम मुझको मेरी मम्मी कहती है, माँ के पल्लू से बंधा मैं मेरी बीवी कहती है। कंफ्यूजन में पड़ा हूँ यारूं, आगे मुझे क्या करना है? इधर कुआं है इधर है खाई, बोलो किस में पड़ना है? आंख दिखाकर कान मरोड़े बेटी तुम्हारी सासू जी। गाय जिसे तुम कहते थे वो बनी शेरनी सासू जी। शाम सवेरे मुझ पे दहाड़े बेटी तुम्हारी सासू जी। कमाल, बढ़िया पढ़ रहे। ताली वाली बजाओ ऐसा बढ़िया पढ़ रहे। शाम सवेरे मुझ पे दहाड़े बेटी तुम्हारी सासू जी। गाय जिसे तुम कहते थे वो बनी शेरनी सासू जी। गाय जिसे तुम कहते थे वो बनी शेरनी सासू जी। शाम सवेरे मुझ पे दहाड़े बेटी तुम्हारी सासू जी। और नहीं मिलता सत्कार कहीं पर रिश्ते तक बिक जाते हैं। ऐसी समस्याएं क्यों आती है परिवार में, सुनिएगा। और नहीं मिलता सत्कार कहीं पर रिश्ते तक बिक जाते हैं। भरी जेब हो पैसों से तो आप कहें बतलाते हैं। पहले पूरी पढ़ाई करना झगड़ों से बच जाओगे। लगे भले ही नहीं नौकरी अच्छा कमा कर लाओगे। देख सैलरी खुश हो जाती बेटी तुम्हारी सासू जी। गाय जिसे तुम कहते थे वो बनी शेरनी सासू जी। शाम सवेरे मुझ पे दहाड़े बेटी तुम्हारी सासू जी। गाय जिसे तुम कहते थे वो बनी शेरनी सासू जी। बिल्कुल साहब, आपकी मनोदशा है और आप जो सुन रहे ना ये गीत में डूबन
मैंने सबने लागियो आपकी सबकी स्थिति महाराज जी है